एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे मेंडल के नियम कि मेंडल ने कितने नियम दिए और किस प्रकार से उसमें क्रॉस किए। जो मटर के पौधे हैं तो मटर के पौधे में ये एक्सपेरिमेंट किए थे कौन? मेंडल ने। ग्रेगर जॉन, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इन्होंने मटर के पौधे लेकर उसमें एक्सपेरिमेंट किए और कैसे करके वो क्रॉस ओवर किए वो सब के बारे में देखेंगे। तो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है कि आनुवंशिकता का नियम, ये 3 नियम दिए थे। तो आज हम लोग पहला नियम देखते हैं, प्रभाविता का नियम, कि किस प्रकार से माता पिता का जो गुण है वो बच्चों में कैसे प्रभाव दिखाते हैं और जो छिपा हुआ मटेरियल रहते हैं वो कैसे प्रकाश हो जाते हैं दूसरे प्रजन्म में, दूसरे पीढ़ी में कैसे प्रभाव दिखाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रभाविता का नियम कि मेंडल ने 2 पौधे लिए, 2 पौधे कैसे? मटर के पौधे लिए तो उसमें क्या क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम क्या बड़े पौधे लिए और एक बोना पौधा लिए। तो बड़े पौधे को कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी से बड़े पौधे को दिखाए, स्मॉल टी से बोने पौधे को दिखाइए। यानी कि लंबा पौधा जो है तो उसको कैपिटल, यानी कि ये बड़ा है, बड़ा अक्षर है तो बड़ा अक्षर से बड़ा पौधे को दिखाए, और जो छोटे अक्षर है यानी कि स्मॉल टी तो उससे किसको दिखाए? बोने पौधे को दिखाए। तो इसको जब क्रॉस ओवर किया, मतलब कि ये दोनों बड़ा पौधा और छोटा पौधा यानी कि बोना पौधा और लंबा पौधा, तो इसको जब क्रॉस किए तो देखिए यहाँ पर कि जब ये कैपिटल टी आएंगे तो यहाँ पर सभी पौधे मतलब कि लंबा होंगे, ये आएंगे। और ये मतलब कि जब कैपिटल टी प्रेजेंट रहेंगे तो वो लंबा होंगे। इसको ये छोटा है तो इसको क्या दबा देते हैं और डोमिनेंट ये रहते हैं। कैपिटल टी जहां भी रहेंगे वही डोमिनेंट रहेंगे, और स्मॉल टी रहेंगे तो उसको दबा कर रखेंगे कि नहीं तुम दब के रहो, हम दिखाएंगे। तो ऐसे करके कैपिटल टी डोमिनेंट रहते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल टी है लेकिन फिर भी ये लंबा होंगे। इसका यहाँ पर प्रेजेंट है मतलब कि ये लंबा है। यहाँ पर यदि स्मॉल टी रहता तो फिर ये बोना पौधा हो जाता। तो जब कैपिटल टी आएंगे तो ये लंबा होंगे, और स्मॉल टी और कैपिटल टी प्रेजेंट है तो भी ये लंबा होंगे। और ये जो स्मॉल टी है तो स्मॉल टी इसमें प्रेजेंट रहते हैं लेकिन प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये लंबा पौधा है, ये बोना पौधा है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस किए तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी आई। फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी को किए तो फिर देखिए सभी में कैपिटल टी स्मॉल टी आई। इसको जब क्रॉस किए तो इसका मतलब क्या? सभी पौधे लंबे हैं, सभी पौधे लंबे हैं, सभी पौधे लंबे हैं। अब फिर क्या किया? यहाँ पर जो सभी पौधे लंबा है उन दोनों को लिए, जो 4 पौधा मिला ना, 2 पौधा लिए बड़ा और छोटा, मतलब बड़ा और बोना, तो दोनों पौधों का जब क्रॉस किया तो 4 पौधा मिला। तो चारों पौधा कैसा है? सभी लंबे हैं। अब फिर वही 2 पेड़ों से क्या, 2 पेड़ है तो दोनों से बीज लिया ना, बीज से ही ये क्रॉस ओवर किए हैं। तो फिर 2 बीज लिए तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है तो 2 बार लिए यहाँ पर, क्योंकि 2 तो लेना ही होगा, सेक्स ऑर्गन 2 ही होते हैं या माता पिता, तो यहाँ पर दोनों से तो एक लंबा पौधा, मतलब सभी तो पौधा लंबा ही है, तो लंबा पौधा से क्या किया? क्रॉस किए। अब देखिए यहाँ पर क्या स्मॉल टी तो वहां पर प्रेजेंट था लेकिन वो दिखाया नहीं, अब इसमें दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इसमें सभी पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी थे तो, लेकिन वहां पर सभी पौधे लंबे थे, उसका डोमिनेंट था। अब यहाँ पर देखिए किसका डोमिनेंट है और किसका नहीं है। तो अब कैपिटल टी ये तो लंबा ही है। अब फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी है तो इसको लिए, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी होगी, फिर यहाँ से कैपिटल टी लिए और यहाँ से स्मॉल टी लिए, फिर यहाँ से कैपिटल स्मॉल टी लिए, फिर यहाँ से कैपिटल टी लिए, उसके बाद फिर यहाँ से लिए, देखिए यहाँ से ये क्रॉस जो किए यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर 3 जो है, तो तीनों ये पौधे लंबे हैं, क्योंकि ये पौधे तो लंबा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है, दोनों में कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो लंबा पौधा है। और यहाँ पर भी कैपिटल टी है लेकिन स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, तो ये भी लंबा ही होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दोनों स्मॉल टी है, क्या है, दोनों स्मॉल टी। तो अब इसका देखिए कि 3 पौधे लंबे हुए, एक पौधा क्या हुआ, बोना हुआ। तो यहाँ पर इसका रेशियो देखिए, 3 पौधा लंबे हुए, एक पौधा बोना हुए। तब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 प्रकार के टाइप होते हैं। तो बाहर से दिखाई देते हैं, तो देखिए बाहर से देखने से क्या होते हैं कि 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा बोना है, 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा बोना है, तो बाहर से दिखाई देते हैं। लेकिन अंदर में घुस के देखेंगे तो ये फिनोटाइप हुआ। फिनोटाइप मतलब कि बाहर से कैसा दिखाई दे रहे हैं, तो बाहर से 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा बोना है, तो ये हो गया फिनोटाइप 3:1। और जीनोटाइप मतलब कि उसका जीन में कैसा अंतर है, उसका जीन को देख रहे हैं। तो देखिए एक पौधा लंबा है, 2 पौधा दूसरे टाइप का है, मतलब कि दोनों में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल टी प्रेजेंट है, मतलब कि ये आगे जाकर फिर बोना पौधा बना सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध है, ये जो है शुद्ध लंबा, मतलब इसमें जो भी और इसके द्वारा इसमें जो बीज होंगे और भी उसको क्रॉस करेंगे तो लंबा लंबा ही पौधा देंगे। लेकिन इसको जब क्रॉस कराएंगे तो फिर इसमें बोना पौधा आएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो इस स्मॉल टी दोनों एक जैसा है, क्योंकि इसका दोनों जीनोटाइप एक जैसा ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इन दोनों का 2 रेशियो, मतलब कि 1:2:1, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी एक ही है, और कहीं पर दिखाई दे रहा है कि स्मॉल टी और भी जगह है। यहाँ पर तो स्मॉल टी कैपिटल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर एक ही है कि कैपिटल स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1:2:1, ये क्या हुआ जीनोटाइप, और फिनोटाइप 3:1। समझ में आया। तो यह रेशियो मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप का अर्थ होता है कि जीन में जाकर देख रहे हैं कि उसमें क्या विभिन्नता है, और फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा है कि 3 पौधा लंबा है, एक पौधा बुना है, ये दिखाए गए। और जीनोटाइप के अंदर में जाकर कि एक पौधा लंबा है, एकदम शुद्ध लंबा, और 2 पौधा अशुद्ध लंबा है, लंबा तो है लेकिन अशुद्ध, क्योंकि उसमें स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, और एक पौधा क्या शुद्ध बोना। यहाँ पर देखिए ये शुद्ध बोना मतलब कि इसमें बड़ा पौधा नहीं है, कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, मतलब कि दोनों क्या स्मॉल टी है तो बोना पौधा, तो बोना है तो शुद्ध बोना हो गया, क्योंकि दोनों में क्या स्मॉल टी है। तो ये समझ में आ गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब देखिए यहाँ पर क्या, इसमें तो सभी पौधे क्या थे, लंबा थे, और इसमें प्रेजेंट थे स्मॉल टी प्रेजेंट थे, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं थे, उसको दबा कर रखे थे। और जब इसके अंदर फिर क्रॉस किए तब जाकर हमको पता चला कि यहाँ पर क्या बोना पौधा भी है। तो यहाँ पर प्रभाव कौन दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहे प्रभाव, कैपिटल टी दिखा रहे हैं प्रभाव, लेकिन कौन प्रभाव दिखा रहे हैं यहाँ पर कैपिटल टी प्रभाव दिखा रहे हैं, और अप्रभावी रूप से कौन प्रेजेंट है, स्मॉल टी। अब स्मॉल टी आगे जाकर तुम प्रभाव दिखाएंगे, बड़े को इसको बोल रहे हैं कि तुम प्रभाव दिखा रहे हैं। अब तो मौका आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल टी दोनों मिल करके फिर यहाँ पर ये प्रभाव दिखा दिए। इसी प्रकार से यदि वंशज में कोई भी एक बोना आदमी था, तो उसका यदि जीनोटाइप किसी में प्रेजेंट है, तो आने वाली पीढ़ी में किसी पीढ़ी में वो बोनापन आ सकते हैं। इसीलिए देखते हैं कि कोई भी वंशज है उसमें एक सभी कोई लंबा है, लेकिन एक वहां पर बोना पैदा हो जाते हैं बच्चा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर जीन में जो जीन है उससे प्रेजेंट है वो गुण, क्या बोनापन का गुण प्रेजेंट है। तो सभी जब वो क्रॉसिंग होकर फिर बोना ऐसा हो जाते हैं, तो जीनोटाइप मतलब कि उसका बोना हो जाते हैं, इसीलिए वो लंबा नहीं होते हैं, बोना होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक बोनापन आ गए, यही प्रभाव। यहाँ पर देखिए कौन प्रभाव दिखा रहे हैं, कैपिटल टी ही प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फिर हम लोग क्रॉस किए तभी हम लोग को पता चला कि नहीं, इसके अंदर अप्रभावी रूप से प्रेजेंट था कौन, स्मॉल टी। तो ये समझ में आ गया, प्रभाविता का नियम मेंडल ने दिया था। तो मेंडल का नियम, प्रथम नियम समझ में, यानी कि पहला नियम है, इसको पहला नियम समझ में आ गया।
क्या है प्रभाविता का नियम, कौन प्रभाव दिखा रहे हैं और कैसे करके लंबा पौधा और बोना पौधा पैदा हो रहे हैं, और जो लंबा पौधा का रेशियो, वहां का जो फिनोटाइप और जीनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। मेंडल के प्रथम यानी कि प्रभावी जो प्रभाविता का नियम है उसमें जीनोटाइप की रेशियो क्या है, तो क्या बोलेंगे 1:2:1। वो एक है शुद्ध लंबा पौधा, 2 है अशुद्ध लंबा पौधा, और एक है क्या बोना पौधा, शुद्ध बोना पौधा। और फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है कि बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, 3 पौधा लंबा है यानी कि 3:1, और एक पौधा कैसा है, पर क्या है 3 पौधा लंबा है और एक पौधा बोना है, और एक पौधा बोना है, 3 पौधा लंबा है, लेकिन 3 पौधा लंबा तो है लेकिन उसमें से एक शुद्ध लंबा पौधा है, इसीलिए वहां पर जीनोटाइप में 1:2:1 आ गई और फिनोटाइप में 3:1 आ गई। मेंडल के प्रभाविता का नियम समझ में आ गया। अब देखेंगे कि ड्रोसोफिला में कैसे लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम समझ में आ गया, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि ड्रोसोफिला और ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि उसका बेस यही था इसीलिए इसको पहले समझना जरूरी था। तो इसका प्रभाविता का नियम समझ में आ गया सबको कि कैसे सभी पौधे लंबे होते हैं, कैसे बोना होता है। ये अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है इसी से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसका जीनोटाइप का रेशियो क्या है और फिनोटाइप का रेशियो कैसा है। तो ये समझ में आ गया। तो इसके बाद जो लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग क्या बताएंगे कि ह्यूमन और ड्रोसोफिला इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो उसके आप लोग उसके लिए तैयार रहिए कि कैसे होता है देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम छोड़े तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।